आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अंतर्कलह चल रही है, आगामी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का पतन सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। पाकिस्तान से प्रेम का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चीन के झंडे का बिल्कुल एप्रोप्रिएट रिप्लाई इस गठबंधन की सरकार को मिलेगा। जनता देख भी रही है, समझ भी रही है कि कौन कितने पानी में। जिन पार्टियों के वादे बुलबुले होंगे उनका 2024 में विलुप्त होना तय लग रहा है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक की आवाज क्या कहती है उसे आपको भी सुनना चाहिए। पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं, दरअसल उनमें पब्लिक सेंटिमेंट पकड़ने की क्षमता है। यही वजह है कि पीएम अब ताल ठोक कर बोल रहे हैं कि यह नारा बीजेपी का नहीं बल्कि जनता का है। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। लेकिन इंडी के नेता ऐसे ख्यालों में गुम हैं जिसका सिरा अब तक पता नहीं चल रहा है। जब भी उन्हें कानूनी या फिर सियासी झटका लगता है तो वो बीजेपी को बद्दुआ देने लगते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। सुना आपने, मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा नेता शहजाद पूनावाला, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक के संजीव झा वो हैं, कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी वाराणसी से, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक विनीत गोयनका मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं संजीव झा जी, आपको दिख रहा है बीजेपी बिल्कुल तैयार है, बीजेपी अपनी सीईसी कर रही है, आप अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि आपका अलायंस है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, कौन कहां से कितना क्या। और वो विजुअल जरा लाइव रखिए, ओनली 2 people एंड विजुअल्स इन 70। हाँ, थैंक यू। देखिए वैसे आप पत्रकार हैं, आपको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सब कुछ तय हो गया है कि हम दिल्ली में अलायंस है, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में जो अलायंस था लाइव विजुअल्स रखो लाइव, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रही बात तैयारी तो जनता कर रही है, समय आने दीजिए, जनता बताएगी, जनता तैयार है। एक बात समझिए आप कि पिछले 5 साल में चाहे कोरोना के दौरान जो सड़कों पर लोग चलते चलते जिनकी मौत हुई, जिनके परिवार छूटे, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे 5 साल में जो अराजकता रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई से परेशान है, वो सब तैयार है कि मोदी को हरा लेंगे। संजीव जी, देखिए दुख की बात क्या होती है कि लगातार बात करते हैं, क्लियर क्या कर रहे हैं, मोदी को हरा देंगे। बिल्कुल, देखिए दुख की प्रैक्टिकल की नहीं, मोदी को हरा देंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल हम नहीं हराएंगे, देश की जनता हराएगी। और क्यों हराएगी? देश की जनता तो जिता रही है पिछले 2 बार से। कि लगातार हम चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस तैयार है कि नहीं है। क्यों नहीं डिस्कशन कर रहे हैं कि 5 साल में जो केंद्र में बैठी सरकार है, मीडिया के लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन को आपने कानून बनाकर अपने पास कब्जा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है मीडिया के जरिए कि
कि 5 साल में महंगाई की बात कर रहे थे, 2014 में किया था, क्यों नहीं कम हो पाई? तो अब सवाल ये है, ये एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में उधर सब सारे तरह की एक से एक योद्धा सारे हथियार लेकर करें और बहुत लोग हथियार देकर डर के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बोला था बीच में लाइव रखो, चेकलेट रखो। बाकी लोगों प्रोपेगेंडा के पार्ट आप लोग भी बन जाते हैं। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए संजीव जी, प्रोपेगेंडा के पार्ट आप भी बन जाते हैं, लेकिन आपके प्रोपेगेंडा से आप बोल सकते हैं। देखिए, आप नेता हैं, आपका अपना व्यू पॉइंट है, आपको जो बोलना है बोलो, मैं किसी का फेडर डाउन नहीं। आपको ये कर्म युद्ध लगे, धर्म युद्ध लगे, जोन सा युद्ध लगे, आप इसे लगा लो। जिताने वाली हराने वाली जनता है। 19 में भी आपने ये कहा था, छत्तीसगढ़ के आप इंचार्ज बन के गए, आपने क्या कहा था? मेरे पास वो सब रिकॉर्डेड है। हुआ क्या? जो जनता ने चाहा। अभी भी होगा क्या? जो जनता चाहेगी। रियलिटी आप भी जानते हो, रियलिटी आप भी जानते हो संजीव जी। क्या होना, विधायक हो, इलेक्शन लड़ने के लिए जनता के बीच जाते हो। इसीलिए ये आपके ओपनिंग कमेंट्स थे। नहीं, ये आपके ओपनिंग कमेंट्स थे। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, लेकिन हाँ बोलिए, चलिए 10 सेकंड और बोलिए, बताइए क्या कह रहे हैं आप? लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, चुनाव महंगाई पे होना चाहिए, आप चुनाव करो ना, पे होना चाहिए। आप तो ईडी सीबीआई से निकल ही नहीं पा रहे। क्या हो गई बात भाई? धर्म के नाम पे वोट मांगो, हम तो कर रहे हैं। आप ईडी के नाम पे मांग रहे हो। ईडी सीबीआई पे होनी चाहिए कि क्या ईडी सीबीआई मीडिया को? ये आज आप ईडी पे मांग रहे हो। संवैधानिक एक ऑर्गन आप भी हैं। आप कौन से अपने विकास के मॉडल पे मांग रहे हो? प्रोपेगेंडा का पार्ट बन गए। अरे आप कौन से अपने विकास के मॉडल पे मांग रहे हो? चलो वो आपकी और मेरी डिबेट हो जाएगी, रिलैक्स करते हैं पहले ओपनिंग कमेंट्स आने दीजिए। सीबीआई से डर रहे हैं ना? ओके, सरकार सवाल करती है। ठीक है, तो आप ईडी और सीबीआई को लेके जनता के बीच जा रहे हो। ठीक है, शहजाद इज काउंटरिंग और फिर मैं खोल रहा हूं डिबेट को। हाँ शहजाद, 2 पीपल प्लीज, मेरे को हटा दीजिए। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ये तो पुराना हो गया। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, दे आर ब्रेजनिंग इट आउट। लेना नहीं चाहते। मेरे को ये राजनीति आती नहीं, तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर इसको हराना है इस पार्टी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो? अरे संजीव जी, क्योंकि जनता हमारे खिलाफ खड़ी है, तो जानी दुश्मन जिसको समाप्त करने का वादा किया था, और आप विधानसभा के सदस्य जिसने पारित किया था रेजोल्यूशन कि राजीव गांधी सिखों के हत्यारे हैं, उनका भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि मुद्दों के बावजूद मोदी को हराने के लिए घोर दुश्मनों के साथ, जिससे बच्चों की सौगंध खाई थी कि हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ चले गए, और बाकी सब छोड़िए, निकाह फरमाने के बाद ये आज का स्टेटमेंट, ये कल का स्टेटमेंट है भगवंत मान का। कांग्रेस ईमानदार है जी, कांग्रेस ईमानदार। एक तो ये आपने ऐसी आदत डाल दी है, हर आदमी अब ऑडियो लेके चलता। आपने मेन पॉइंट पे बोल दिया। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी से 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं। भगवंत मान कहते हैं अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से तमाचा मारते हुए राजनीतिक रूप से कि ये तो बेईमान पार्टी है, पंजाब में हम इनसे गठबंधन नहीं कर पाएंगे, 13 की 13 हम अकेले लड़ लेंगे। मान्यवर बता दीजिए कि आप देश को बचाने चले हैं उसी बेईमान पार्टी के साथ। वाह भाई वाह, क्या हुआ संजीव जी? और आप कहते हैं ईडी सीबीआई, इसी सीबीआई ईडी की जांच आपने भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ में आप प्रभारी थे तब मांग की थी कि शराब घोटाले में गिरफ्तार हो। यही कांग्रेस पार्टी बोलती है ईडी की कार्रवाई संजय सिंह पर और मनीष सिसोदिया पर बिल्कुल सही है। तो बताइए आपका स्टैंड क्या? और मुद्दों की जहां तक बात है, मान्यवर मुद्दों की बात तो हम ही कर रहे हैं ना। हम कह रहे 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, आज का डेटा है 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है।